नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल और आज की हमारी चर्चा का केंद्रीय विषय है ईपीएस 95 पेंशन। यह केवल एक सरकारी व्यवस्था नहीं है बल्कि देश के उन लाखों बुजुर्ग श्रमिकों की जीवन रेखा है जिन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा देश के औद्योगिक विकास को समर्पित कर दिया। आज का यह वीडियो साधारण नहीं है, यह अत्यंत गंभीर और आवश्यक विषय पर आधारित है क्योंकि आज हम उन सभी सवालों, भ्रमों, दावों और वास्तविकताओं पर विस्तार से बात करने वाले हैं जो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आम पेंशन धारकों के मन में लंबे समय से चल रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर सरकारी वक्तव्यों तक जो कुछ भी कहा जा रहा है उसके पीछे की सच्चाई को समझना आज बेहद जरूरी हो गया है। हमारा उद्देश्य किसी को भ्रमित करना नहीं है बल्कि हर बात को स्पष्टता और गहराई से आपके सामने रखना है ताकि आपके मन में कोई संशय शेष न रहे। आज देश के कोने कोने में हर एक ईपीएस 95 पेंशन धारक के मन में कुछ बुनियादी प्रश्न लगातार गूंज रहे हैं। क्या वास्तव में पेंशन में वृद्धि होने वाली है? क्या न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए किया जाएगा? क्या सरकार इस दिशा में कोई ठोस और निर्णायक कदम उठाने जा रही है या फिर यह भी केवल आश्वासनों के कि उसी लंबी श्रृंखला का हिस्सा बनकर रह जाएगा जिसका अनुभव पेंशन धारक वर्षों से करते आ रहे हैं? सबसे अहम प्रश्न यह है कि क्या इतने लंबे संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद पेंशन धारकों को कोई सार्थक और सम्मानजनक परिणाम मिलेगा? ये प्रश्न मामूली नहीं है क्योंकि वर्तमान समय में जब साधारण सी दवा का खर्च ही कई सौ रुपए तक पहुंच जाता है तब केवल 1000 रुपए की मासिक पेंशन का वास्तविक मूल्य क्या रह जाता है? यह राशि न तो सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त है और न ही दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। दवा, राशन, बिजली, पानी, किराया जैसे बुनियादी खर्चों में से किसी एक का भी पूरा खर्च इस राशि से संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि ईपीएस 95 पेंशन का विषय अब केवल आर्थिक मुद्दा नहीं रहा बल्कि यह एक गहरा सामाजिक और नैतिक प्रश्न बन चुका है। यह पेंशन केवल धनराशि नहीं बल्कि बुजुर्गों की गरिमा, सुरक्षा और न्याय से जुड़ा हुआ विषय है। अब यह समझना भी आवश्यक है कि ईपीएस 95 योजना वास्तव में है क्या। ईपीएस का अर्थ है कर्मचारी पेंशन योजना 95। यह योजना संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत पंजीकृत थे। इस योजना की मूल भावना यह थी कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर नियमित रूप से एक कोष में योगदान करेंगे और सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को जीवन भर मासिक पेंशन प्राप्त होती रहेगी। इसमें सरकार की ओर से भी एक निश्चित अंशदान शामिल किया गया था। यह सामाजिक सुरक्षा का एक ऐसा वादा था जो यह भरोसा दिलाता था कि जीवन भर की मेहनत के बाद बुजुर्गावस्था में किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन आज की वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग दिखाई देती है। वर्तमान स्थिति यह है कि अधिकांश पेंशन धारकों को 1000 रुपए से भी कम मासिक पेंशन प्राप्त हो रही है। कई मामलों में यह राशि कुछ 100 रुपए तक सिमट कर रह गई है। यह स्थिति पिछले कई वर्षों से लगभग अपरिवर्तित बनी हुई है, जबकि इसी अवधि में महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। जो पेंशन पहले भी अपर्याप्त थी वह आज और अधिक विडंबनापूर्ण हो गई है। यही कारण है कि देश भर में पेंशन धारक एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनकी मांग अत्यंत सरल और स्पष्ट है। न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7500 रुपए प्रति माह किया जाए और इसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए ताकि भविष्य में पेंशन का वास्तविक मूल्य बना रहे। पेंशन धारकों का मानना है कि यदि महंगाई के साथ पेंशन में स्वतः वृद्धि नहीं होगी तो हर कुछ वर्षों में यही संकट दोहराया जाता रहेगा। सरकार की प्रतिक्रिया पर यदि नजर डालें तो अक्सर एक ही प्रकार की भाषा सुनने को मिलती है। सरकार का कहना है कि ईपीएस कोष में एक्चुअरियल असंतुलन है और उपलब्ध संसाधन सीमित हैं। यह तर्क दिया जाता है कि भविष्य में पेंशन दायित्वों की तुलना में कोष में धनराशि कम पड़ सकती है। यह एक तकनीकी और वित्तीय दृष्टिकोण है जिसे सरकार बार बार सामने रखती है। लेकिन पेंशन धारकों का प्रश्न केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। उनका सवाल नैतिकता और न्याय से जुड़ा हुआ है। पेंशन धारक यह पूछते हैं कि जब नियम सरकार ने बनाए, योगदान की सीमा सरकार ने तय की और पूरी दी, व्यवस्था सरकार के नियंत्रण में रही, तो यदि व्यवस्था में कोई कमी रह गई है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या उन कर्मचारियों की जिन्होंने हर महीने अपनी मेहनत की कमाई से योगदान दिया और इस योजना पर भरोसा किया? उनका कहना है कि यह कोई सरकारी दान नहीं है बल्कि कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान से बना हुआ कोष
कोष है, इसलिए कोष की कमी का बोझ पेंशन धारकों पर डालना न्याय संगत नहीं माना जा सकता। अब बात करते हैं उन अफवाहों और गलत सूचनाओं की जो सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर लगातार फैल रही हैं। यह एक अत्यंत संवेदनशील विषय है। कई वीडियो और संदेशों में यह दावा किया जाता है कि पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि यह निर्णय लागू हो चुका है, कुछ अन्य यह दावा करते हैं कि इसकी घोषणा होने वाली है। यहाँ पर हर पेंशन धारक को अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। वर्तमान समय तक श्रम मंत्रालय या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने का कोई आधिकारिक आदेश या अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यह सत्य है कि यह विषय सरकार के विचाराधीन है। इस पर संसद में चर्चा हुई है और मंत्रालय की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि पेंशन धारकों की स्थिति पर गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है। लेकिन विचाराधीन होना और अंतिम घोषणा होना दो अलग अलग स्थितियां हैं। इनके बीच अक्सर लंबा और अनिश्चित अंतराल होता है। कुछ रिपोर्टों में यह संकेत भी दिया गया है कि सरकार एक बार में 7,500 रुपए तक पेंशन बढ़ाने के बजाय किसी मध्य मार्ग पर विचार कर सकती है। इसमें पेंशन को 3,000 रुपए के आसपास करने जैसी संभावनाओं की चर्चा भी सामने आई है। हालांकि पेंशन धारक संगठन इस प्रकार के प्रस्तावों से संतुष्ट दिखाई नहीं देते। उनका मानना है कि वर्तमान महंगाई के दौर में 3,000 रुपए भी केवल प्रतीकात्मक राहत से अधिक कुछ नहीं है। उनकी लड़ाई सम्मानजनक जीवन स्तर के लिए है, न कि केवल सांकेतिक वृद्धि के लिए। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ईपीएस प्रणाली में किए जा रहे तकनीकी सुधार। केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली जैसे प्रयासों का उद्देश्य पेंशन भुगतान को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और बैंक खाते से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है। ये सभी कदम निस्संदेह सराहनीय हैं, लेकिन इन सुधारों का वास्तविक लाभ तभी होगा जब पेंशन की मूल राशि जीवन निर्वाह के योग्य होगी। यदि अत्याधुनिक डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से खाते में केवल 1,000 रुपए ही आएंगे तो उस सुविधा का वास्तविक अर्थ सीमित ही रहेगा। अब यदि भविष्य की ओर देखें तो कुछ बातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। पहला यह कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है और संगठित रूप ले रहा है। दूसरा यह कि सरकार के सामने एक जटिल वित्तीय चुनौती है जिसे वह एक्चुअरियल असंतुलन के रूप में प्रस्तुत करती है। इन दोनों के बीच किसी व्यावहारिक समाधान की तलाश जारी है, लेकिन इस पूरे मुद्दे का सबसे संवेदनशील पहलू वह है जो आंकड़ों के पीछे छिपा हुआ है। वह है एक वृद्ध पेंशन धारक की मानसिक पीड़ा। 70 या 75 वर्ष की आयु में जब स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं, तब हर महीने यह तय करना पड़ता है कि कौन सी दवा खरीदी जाए और कौन सी छोड़ दी जाए। 1,000 रुपए की पेंशन केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह असुरक्षा, चिंता और गरिमा के संकट का प्रतीक बन चुकी है। कई पेंशन धारक इस लंबे संघर्ष और प्रतीक्षा के दौरान ही संसार से विदा हो चुके हैं। यह मुद्दा केवल वर्तमान पेंशन धारकों तक सीमित नहीं है, यह उन लाखों युवा कर्मचारियों से भी जुड़ा हुआ है जो आज निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और भविष्य में इसी योजना के अंतर्गत आएंगे। यदि आज इस प्रणाली को मजबूत और न्याय संगत नहीं बनाया गया तो आने वाली पीढ़ियों को भी इसी अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। कुछ विशेषज्ञ यह सुझाव देते हैं कि पेंशन में वृद्धि को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए ताकि कोष पर अचानक अत्यधिक दबाव न पड़े और पेंशन धारकों को निरंतर सुधार की आशा बनी रहे। इसके साथ ही पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ने की मांग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि हर वर्ष अलग से संघर्ष की आवश्यकता न पड़े। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पेंशन धारकों और आम नागरिकों के रूप में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। सबसे पहले सही और प्रामाणिक जानकारी पर ही विश्वास करना आवश्यक है। अफवाहों से दूर रहना बेहद जरूरी है। दूसरा, संगठित रहना और लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी आवाज उठाना आवश्यक है। तीसरा, इस विषय को केवल वित्तीय समस्या न मानकर सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको भ्रमित न किया जाए और न ही झूठी उम्मीदें दिखाई जाएं। हमारा प्रयास है कि आपको तथ्यात्मक और संतुलित जानकारी मिले। जैसे ही ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ा कोई वास्तविक और आधिकारिक विकास होगा, आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। अब अंत में आपसे एक महत्वपूर्ण निवेदन है। यदि आप मानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा गंभीर और आवश्यक है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण और सच्ची जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। आपकी सहभागिता और आपकी आवाज इस मुद्दे को और मजबूत बनाएगी। याद रखिए, जब आवाजें एक साथ उठती हैं तो उन्हें अनसुना नहीं किया जा सकता। ईपीएस 95 पेंशन की यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है।